राजस्थान विधानसभा का चुनाव वर्ष 2023 में होना है। भरतपुर संभाग की जीत से ही कांग्रेस पार्टी को वर्ष 2018 में राजस्थान में सरकार बनाने का मौका मिला था और भरतपुर संभाग की हार ने बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दिया था। वर्ष 2023 के चुनाव को लेकर दोनों पार्टियां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का पूरा फोकस पूर्वी राजस्थान के भरतपुर संभाग पर है। भरतपुर में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी दौरा कर बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को जीत का मंत्र दे चुके हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी भरतपुर संभाग के बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं की बैठक कर उन्हें जीत का मंत्र दे चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष भी कई दौरे कर चुके हैं। बीजेपी का भी पूरा फोकस भरतपुर संभाग पर है। कांग्रेस पार्टी भी भरतपुर संभाग में वर्ष 2018 की जीत को दोहराने की कोशिश में लगी है। मुख्यमंत्री का 6 महीने में 7 बार भरतपुर का दौरा करने का यही कारण माना जा रहा है। लेकिन बात करें विधायकों की तो लोगों में कुछ विधायकों को लेकर नाराजगी भी है। लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए विधायकों को खुली छूट दे दी है। विधायकों की मनमानी से के कारण लोगों में कुछ रोष भी देखने को मिलता है। धौलपुर जिले की बसेड़ी विधानसभा सीट वर्ष 2003 के बाद किए गए परिसीमन में बनी थी। वर्ष 2008 के विधानसभा चुनाव से ही अस्तित्व में आई बसेड़ी विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीट है। बसेड़ी विधानसभा सीट पर वर्ष 2008 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सुखराम को चुनावी मैदान में उतारा था। सुखराम ने जीत दर्ज की और विधायक बनकर विधानसभा में पहुंचे थे। सुखराम ने निर्दलीय प्रत्याशी उषा को हराया था। बीजेपी प्रत्याशी सुखराम को वर्ष 2008 के विधानसभा में बसेड़ी विधानसभा सीट पर कुल 28,109 वोट मिले थे, तो वहीं दूसरे नंबर पर रही निर्दलीय प्रत्याशी उषा को कुल 20,365 वोट मिले थे। वर्ष 2013 के विधानसभा चुनाव में बसेड़ी विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने रानी सिलोटिया को टिकट देकर चुनाव में उतारा और रानी सिलोटिया ने जीत दर्ज की थी। रानी सिलोटिया ने नेशनल पीपुल्स पार्टी के प्रत्याशी छीत्रिया को हराया था। वर्ष 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी रानी सिलोटिया को कुल 38,638 वोट मिले थे, तो दूसरे नंबर पर रहे नेशनल पीपुल्स पार्टी के प्रत्याशी छीत्रिया को कुल 32,930 वोट मिले थे। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का अपूर्वी राजस्थान के भरतपुर संभाग से सुपड़ा साफ हुआ था। पूर्वी राजस्थान के भरतपुर संभाग की 19 विधानसभा सीट में से मात्र एक सीट पर बीजेपी प्रत्याशी की जीत हुई थी, अब वो भी कांग्रेस खेमे में चली गई है। वर्ष 2018 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने छीत्रिया लाल को अपना प्रत्याशी बनाया था, लेकिन छीत्रिया को इस बार हार का मुंह देखना पड़ा। बसेड़ी विधानसभा सीट पर खिलाड़ी लाल बैरवा ने जीत दर्ज की और विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे। खिलाड़ी लाल बैरवा ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी छीत्रिया लाल जाटव को हराया था। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में खिलाड़ी लाल बैरवा को कुल 54,297 वोट मिले थे, तो वही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी छीत्रिया को कुल 36,741 वोट मिले थे। दोनों ही पार्टियां कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी अब पूर्वी राजस्थान में चुनावी फसल काटने की तैयारी में लग गए हैं। अब चुनाव का इंतजार राजनीतिक पार्टियों के साथ जनता भी कर रही है। अब देखने वाली बात यह है कि जनता वर्ष 2023 के विधानसभा के चुनाव में जीत का सेहरा किसके सर पर बांधती है।